धार में हूँ बिगड़ी है हवा, मझधार में हूँ बिगड़ी है हवा, मोरी नैया पार लगा जाना, मझधार में हूँ बिगड़ी है हवा, मोरी नैया पार लगा जाना। अनाकियत शिव वसवाकातम ऐगे सुए पाके अबरे करम, ऐगे सुए पाके अबरे करम, बरसन हारे रिम झिम बरसन हारे रिम झिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना, बरसन हारे रिम झिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना। रूह फिदा का फज़िद हरका, यक शोना दिगर बरसन इश्का, यक शोना दिगर बरसन इश्का, मोरा तन मन धन सब फूंक दिया, मोरा तन मन धन सब फूंक दिया, ये जान भी प्यारे जला जाना, मोरा तन मन धन सब फूंक दिया, ये जान भी प्यारे जला जाना। बस काम खाब नवाए रज़ा, ना ये तर्ज मेरी ना ये रंग मेरा, ना ये तर्ज मेरी ना ये रंग मेरा, इरशादे अभी पाना दीप था, इरशादे अभी पाना दीप था, नाचार इस राह पड़ा जाना, इरशादे अभी पाना दीप था, नाचार इस राह पड़ा जाना। लमियाते नज़ीरों का भी नज़रे मिसले तो ना शुद्ध पैदा जाना, जब राज को ताज तोरे सरसों है, तुझको शहीदों सारा जाना है, तुझको शहीदों सारा जाना। सलाम। माशाअल्लाह, बहुत ही बेहतरीन नात जिन्होंने यहाँ पढ़ी है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग जमा हैं जिनको सबको सुनने का इश्तियाक होता, लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से और हम लोगों ने जो अपना खुद साख्ता कानून बनाया कि हम ज़्यादातर मौका जो है जो हमारे गेस्ट लेक्चर है उनको देंगे बोलने के लिए, लिहाजा वो जो तमाम एक्सपर्ट्स जो यहाँ पर मौजूद हैं उनके लिए मैं एक शेर पढ़ूँगा कि किश्ते पे आपने देखे हैं वो काले बादल,
किश्ते पे आपने देखे हैं वो काले बादल जो कहीं और बरसने को इधर से गुजरे, इधर बरसे नहीं है, हमने देखा उनको और वो कहीं और बरसेंगे। बहरहाल बहुत ज़बरदस्त महफिल है, बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे लोग मौजूद हैं। मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए शकील सर को आवाज़ दे रहा हूँ इस शेर के साथ में कि उमंगों ने किया है ज़िंदगी को मेरी तुलानी, उमंगों ने किया है ज़िंदगी को मेरी तुलानी, न पहलू में ये दिल होता तो किस्सा मुख्तसर होता। तो सर की जो बेताबी है मैथ्स के लिए, रियाजी के लिए, 6 साल पहले मुबारक घड़ी थी, साकिन आगा में बैठे हुए थे सर, और सर ने कहा कि मेरे दिल में होता है ऐसा कि जैसे मुशायरे बर्पा होते हैं ऐसे रियाजी का प्रोग्राम बर्पा हो, और ये 6ठा प्रोग्राम बर्पा हुआ है जिसके आप शाहिद हैं, गवाह हैं। आगे की कहानी उनसे ही सुनिए, ओनली मैथमेटिक्स ग्रुप के ताल्लुक से, ग्रुप का ताल्लुक जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का बड़ा एहसान और करम है कि जिस पौधे को हमने सपने में सोचकर साकी नाका की ज़मीन से मेहनत करके बीज डाला था, वो पौधा 6 साल पुराना हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत से अब शाखें भी निकल चुकी हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे, और हर शाख मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी मजबूत एक बड़ी शाख बनेगा जिसमें दूसरी शाखें ज़िंदी शाखें निकलेंगी। मैं मैथ्स के ताल्लुक से था कि मैथ्स का बड़ा खौफ रहता है लोगों को, बच्चों को, और हम कुछ मैथ्स के सोचने वाले इकट्ठा हुए, सोचे कि भाई मैथ्स के ऊपर कुछ काम किया जाए। अल्लाह ताला का एहसान करम है और मेरा एक तजर्बा भी है कि अल्लाह ताला जब किसी से कोई काम लेना होता है तो काम करवाने वालों को इकट्ठा कर देता है और चलते चलते लोग मिलते जाते हैं, काम होता है। मैं यहाँ तक पहुँचने में हमारे साथियों के साथ जो दूसरे लोग जुड़े, उसका पूरा अगर मैं कहूँ तो अल्लाह ताला का मेहरबानी है कि हम यहाँ तक पहुँचे। मैं आज इस प्रोग्राम रखने के पीछे जो मेरा मकसद था हमारे ग्रुप का, हम मुसलसल मैथ्स के ऊपर काम कर रहे थे। पहले हम जो है सिलेबस के ऊपर काम करते थे, जैसे टेक्स्ट बुक बदलती थी तो हम अपने टीचरों को बताने के लिए उस पर काम हुआ करता था। फिर ये सिलेबस का काम हुआ, अब हमारे पास अब क्या काम है, तो हमारा जहन गया स्कॉलरशिप पर। तो हमने 2 साल स्कॉलरशिप पर उसके बाद टीचरों को जमा किए, उस पर हमने एक्सपर्ट्स को भी बुलाया और काम भी किया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदा हुआ। तो फिर उसके बाद आगे बढ़े तो अब क्या करना, तो हमने सोचा कि अब हम स्कॉलरशिप पर और ज़्यादा करेंगे। आगे भी हमारा मंसूबा स्कॉलरशिप पर है, तो हमने सोचा कि अब हम और किसको जोड़ें। तो मैंने एक देखा, चूँकि मैं 98 से आइडियल से जुड़ा हूँ और मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे जो है आइडियल का एक मेंबर बनाया। मैं 98 से उससे जुड़ा और आज तक जुड़ा हूँ। मैंने देखा कि 96 से आइडियल बेलौस काम करती है, स्कॉलरशिप पर बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। तो मैंने कहा क्यों ना हम अपने मकसद को उनके साथ मिलाएं। और मैथ्स के ज़माने में मैं कहूँ तो हमारा जो ओनली मैथ्स ग्रुप था और आइडियल था, दोनों को तो हमने दिखाने में प्लस किया, लेकिन मैथमेटिकल देखें तो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे। और मल्टीप्लाई हमेशा जो फास्टर दैन द एडिशन होता है, तो हमने उनके साथ अपने आप को जोड़ा और अब हम आपके साथ मिलकर उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो हम इनके साथ मिलकर ये टीचर जो है डायरेक्ट बच्चों से जुड़े हुए हैं। और हमने जो वर्कशॉप रखा, हमारे जो 2 स्पीकर हैं जिनको मैं पर्सनली बहुत करीब से जानता हूँ, मैंने कहा इस प्रोग्राम के लिए सबसे ज़्यादा मौजू वही लोग रहेंगे, तो हमने उन पर काम की। अल्लाह ताला ने हमको यहाँ तक पहुँचाया। उम्मीद है कि आगे अगले प्रोग्राम तक कामयाबी तक हमको पहुँचाएँगे। बस आपसे दरख्वास्त है कि आप इस प्रोग्राम से फ़ायदा लें और इसको मज़ीद क्या अच्छा करना है उस पर हमको मशवरा दें, फीडबैक दें, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सब मिलकर अपने बच्चों के लिए बिल वास्ता या बिला वास्ता हम काम करते रहें। अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे। और हम आइडिया के साथ जुड़कर बहुत खुशी है, हुई काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह हमारा मंसूबा आगे स्कॉलरशिप पर और कुछ है,
आप लोग की दुआएं अगर रहेगी तो इंशाल्लाह हम और आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अमीन साहब, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत बहुत शुक्रिया शकील सर। अब एक रस्म है मेहमानों के तारुफ की, और ये तमाम मेहमान ऐसे मेहमान हैं जिन्होंने ज़िंदगी को कुछ इस तरह से बढ़ता है, जैसे शायर में कहा है कि ज़िंदगी संग गिरा भी है, गुलेतर भी है, ज़िंदगी लाल जवाहर भी है, पत्थर भी है, ज़िंदगी जहर भी, दरियाब भी, नश्तर भी है, ज़िंदगी मोनिस व गमखार सितमगर भी है, बेनियाज इससे जो रहते हैं सिला देती है। ये जो ज़िंदगी से बेनियाज और अपने कामों से बेनियाज बस करते जाने वाले, बेनियाज इससे जो रहते हैं सिला देती है, हाँ मगर चाहने वालों को सज़ा देती है। तो मैं ऐसे लोगों का तारुफ पेश करने के लिए जनाब शुएब साहब, प्रिंसिपल मौलाना आज़ाद हाई स्कूल सांतापुर को आवाज़ दे रहा हूँ कि आप मेहमानों का तारुफ पेश। अस्सलाम वालेकुम। हमारे जो दरमियान जो मेहमान बैठे हुए हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी एक रस्मन जो है हम उनका तारुफ बयान कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं जो है अमीन सर से गुजारिश करता हूँ कि वो डॉक्टर शेख अब्दुल्ला साहब उनको जो है गुलपोशी से उनका खैर मकदम करें। डॉक्टर अब्दुल्ला साहब जो है वो नायब सदर अंजुमन इस्लाम और जो हमारी जो आइडियल एजुकेशन जो मूवमेंट है जो फ्री कोचिंग क्लासेस चलाती है उसके सदर है। वैसे सर जो है और भी बहुत सारे समाजी काम में फाल रुकन है। मैं अब्दुल हमीद जमादार साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर आए। अब्दुल हमीद जमादार साहब, और उसके बाद जो है शौकत अली मुकादम साहब, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो भी स्टेज पर आए। उसके बाद जो है मैं शकील सर से गुजारिश करता हूँ कि वो अब्दुल हमीद अंसारी साहब से को गुलपोशी से उनका खैर मकदम करें। अब्दुल हमीद साहब, शकील सर। अब्दुल हमीद अंसारी साहब जो है वो हमारी जो है उर्दू की नवों और दमों की जो है रियाजी की किताब है उसके मुतरजिम है। इसके बाद मैं रिजवान सर से गुजारिश करता हूँ कि जनाब हारून रखानी साहब का वो गुलपोशी से उनका खैर मकदम करें। जनाब हारून रखानी साहब जो है वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आइडियल एजुकेशनल मूवमेंट के वाइस प्रेसिडेंट हैं, और जनाब रखानी साहब जो है और भी बहुत सारे अदारों से जुड़े हुए हैं। हम उनकी जो है बहुत लंबी लिस्ट है और हमारे पास बयान करने के लिए वक्त नहीं है। इसके बाद जो है मैं मुस्तफ़ा सर से गुजारिश करता हूँ, मुस्तफ़ा सर से गुजारिश करता हूँ कि मुस्तफ़ा सर जो है जनाब इरफान अब्बासी साहब जो मैथ्स के स्कॉलर हैं उनका जो है गुलदस्ते से जो है उनका खैर मकदम करे। जो मैथमेटिक्स जो ग्रुप बना था वो मैथमेटिक्स ग्रुप को कामयाब बनाने में जो है अब्बासी साहब का जो है बहुत जो है उनका जो योगदान जो कुर्बानी है कि जो भी क्वेश्चन डाला जाए उसका जो है मिनटों में, सेकंड में तो नहीं कहूँगा लेकिन मिनटों में जवाब आ जाता है। उसके बाद जो है मैं मंसूरी जमाई साहब जो जमातुल मुस्लिमीन माहिम जनरल सेक्रेटरी है, मैं अकबर सर से गुजारिश करता हूँ कि अकबर सर जो है उनका जो है फूलों के गुलदस्ते से उनका खैर मकदम करें। अकबर सर। मैं अमीन सर से गुजारिश करता हूँ कि मंसूरी जमाई सर का जो है फूलों के साथ उनका खैर मकदम करें। और हमारे आज के जो स्पीकर अशरफ अंजलेकर साहब जो इसका पहला जो उन्होंने लेक्चर लिया था, तो मैं शकील सर से गुजारिश करता हूँ कि अशरफ अंजलेकर साहब का जो है फूलों के गुलदस्तों के साथ और शॉल के साथ उनका जो है खैर मकदम किया जाए।
लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तालियों की कमी दिखाई दे रही है, क्योंकि इसके पहले मैं बयान करके जा रहा हूँ, लेकिन तालियां जो है इसके बाद जो है मैं मोमिन नासिर साहब जो हमारे दूसरे स्पीकर है उनका इस्तेमाल करने के लिए मैं अमीन सर को दावत देता हूं कि अमीन सर आए और उनका बुके और शॉल के साथ उनका खैर मकदम करें। जोरदार तालियों के साथ जो है इनका खैर मकदम किया जाए। इसके बाद जो है मैं नासिर अली शेख, जनाब नासिर अली शेख जो बीट ऑफिसर हैं, मैं अखलाक सर से गुजारिश करता हूँ कि उनका फूलों के गुलदस्ते के साथ उनका स्वागत, उनका खैर मकदम किया जाए। अखलाक सर, ये नासिर अली शेख जो बीट ऑफिसर है, सर जो है बहुत एक्टिव रोल अदा कर रहे हैं, क्योंकि मैं जो है बीएमसी के टीचरों से अक्सर जुटाई कर जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। मैं जो है जनाब मारूफ बशीर साहब को हमारे मेंबर जनाब शुएब साहब के ज़रिए गुलपोशी की जाती है। हम इस प्रोग्राम में उनका इस्तेमाल करते हैं। जनाब मारूफ बशीर साहब। मारूफ सर जो है, मारूफ सर भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन मैं बता दूं कि मारूफ सर जो है बैंड्रा कॉलेज में लेक्चरर है और करियर काउंसलर। अक्सर हम लोग सुनते हैं कि मुंबई और महाराष्ट्र और इंडिया में बड़े बड़े जो प्रोग्राम हो रहे हैं करियर काउंसलिंग के, तो उसके अगर हम कहेंगे कि फादर ऑफ करियर काउंसलर है सर का टाइम। इसके बाद जो है मैं अब्दुल हमीद जमादार साहब की गुलपोशी के लिए जो मेंबर ऑफ आइडियल ट्रस्ट है, तो मैं इसके लिए जो अशफाक सर से गुजारिश करता हूँ। अशफाक सर, स्टेप कर रहा हूँ। अब्दुल हमीद जमादार साहब, आप इनके ये वो लोग हैं जो आज से 26 साल पहले आइडियल एजुकेशन से जुड़े हुए, और ये आइडियल एजुकेशन जो शुरू हुआ है उसे जिद्दा से शुरू हुआ है, मक्के से उसकी बुनियाद पड़ी। तो ये आज 26 साल से जुड़े हुए हैं सब हम लोगों के साथ। मैं इसके बाद जो है शौकत अली मुकादम साहब जो जिद्दा में मुकीम है, लेकिन जो है जैसे सर ने कहा कि जिद्दा में रहने के बावजूद भी जो है वो यहाँ के जो इंडिया के और खुसूसी जो मुसलमानों बच्चों की पढ़ाई के लिए इतने फिक्रमंद थे कि वहाँ पर उन्होंने फिक्र करके जो एजुकेशन मूवमेंट शुरू किया है। तो मैं जो है इकबाल सर से गुजारिश करता हूँ कि इकबाल सर जो है वो शौकत अली मुकादम साहब का जो है फूलों के साथ खैर मकदम करें तालियों के साथ। जज़ाकल्लाह खैर। तमाम मेहमानों का तारुफ हो चुका, और अब आइडियल का तारुफ पेश करने के लिए मैं अभी जिस शख्सियत को आवाज़ दूँगा, उसके पहले मैं बता दूँ कि आइडियल जैसे अदारे चलाने के लिए दीवानों की ज़रूरत होती है, और जिस दीवाने को मैं आवाज़ दे रहा हूँ उसके बारे में शायर ने कहा है कि मैं वो मजनू हूँ कि मजनू भी हमेशा ख़त्म किबला व काबा लिखा करता था अलकाब मुझे। तो ये और हमेशा इकबाल सर को मैं आवाज़ दे रहा हूँ, और हमेशा जो है बेचैन रहते हैं कि ये अपने
जमाने को अपनी मर्जी के मुताबिक क्यों ना करें, अपनी मर्जी के मुताबिक दहर क्यों ना करूं। सुबह में सब लोग लेट आए तो बुला नहीं सकते जल्दी, तो सर बेचैन रहते हैं हमेशा, कौम के बच्चे आते नहीं, बेचैन रहते हैं कि अपनी मर्जी के मुताबिक दहर क्यों कर करूं, बेहद गुस्सा आता है मगर किस पर करूं। तो सर को अपने दिल का बुखार निकालने और आइडियल का तारुफ पेश करने के लिए मुख्तसरन आवाज़ दे रहा हूँ अदब के साथ में इकबाल सर। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया। अक्सर प्रोग्राम में जो है हम लोग परेशान रहते हैं, जैसा सर ने बताया ऑडियंस के लिए, लेकिन यहाँ मैंने देखा कि 8 बजे से लोग आना शुरू हो गए और टीचरों की ये बेदारी हमारी कौम के लिए एक अच्छा मुस्बत कदम है और इस बात के लिए आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं। मैं आइडियल एजुकेशनल मूवमेंट के ताल्लुक से मेरी अपनी राय ये है कि तदरीसी शोबे से जो लोग वाबस्ता हैं उसमें बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो आइडियल से वाकिफ नहीं होंगे। आइडियल का अपना काम, हमारा एक काम करने का सिस्टम है, हमारे इदारे का अपना कोई बेस नहीं है। कोई एक अकेला आदमी आइडियल को रिप्रेजेंट नहीं करता। इस इदारे की सबसे बड़ी खूबी है हमारे काम करने में हमारे जो इंचार्ज हैं, जो असातिज़ा हमारे साथ हैं, ये उनकी मेहनत है कि आइडियल आज 26 साल बाद भी इस मुकाम पर है कि हम ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं, बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। हमारे पास एडवर्टीजमेंट के लिए कोई पैसा नहीं है। मुतवातिर क्लासेस 13 सेंटर पर चलती हैं हमारी। रोज़ हमारे पास 2500 बच्चे होते हैं, 2500 से 3000 बच्चे होते हैं। हम उनको बेसिक तालीम, उनका एजुकेशन पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें हम कहाँ तक कामयाब होते हैं ये हमसे बेहतर टीचर जानते हैं कि हमारा फील्ड वर्क कैसा है, हमारा ग्राउंड वर्क कैसा है। और एक बात, एक ऐसा शख्स यहाँ मौजूद है जिसने आइडियल पे जो शुरू में जो आइडियल शुरू हुआ था उसमें 2 लोग बहुत अहमियत के हामिल थे। खुला सेंटर की जहाँ तक मैं बात करूँ, एक अब्दुल रहमान निज़ाम साहब हैं। सर खड़े हो जरा। बहुत कम लोग जानते होंगे, ये वो शख्स है जिसने स्कॉलरशिप की पहली किताब उर्दू में, और नूर मोहम्मद सर है, सर खड़े हो गए, आमिर सर है, सर खड़े हो गए, आलिफ सर है। ये चारों की टीम थी जिसने स्कॉलरशिप की उर्दू मीडियम में पहली किताब, जो आइडियल की तरफ से जो वर्क का सिस्टम हुआ कि किताब आइडियल से स्कॉलरशिप की बने, उसमें रहमान सर का बहुत बड़ा योगदान है। हम उनके इस कदम को कभी, उनके इस जो उन्होंने काम किया है, इसको जितना सराहे हम हमारे लिए आइडियल के लिए कम है, क्योंकि आइडियल की पहचान उस किताब से बनी, उस जो हमारा असाइनमेंट है उससे बनी। और असाइनमेंट का सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि बच्चा संडे के रोज़ भी लड़ झगड़ कर आइडियल की क्लास में सिर्फ इसलिए आता था कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मुझको वो असाइनमेंट नहीं मिलेगा। और ये सर का कमाल था, उनकी पूरी टीम का कमाल था कि जिसने ऐसे असाइनमेंट बनाए कि बच्चों में वो जज्बा आया और आज हम यहाँ तक पहुँचे। और इंशाअल्लाह जैसी मैथ्स ग्रुप के साथ बात हो रही है, हम लोग NTS के असाइनमेंट भी नेक्स्ट ईयर, मैं हमारे दोनों वाइस प्रेसिडेंट की मौजूदगी में ये ऐलान कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये मेरे सारे ऐलानात को या मेरी सारी स्कीम को ये एक्सेप्ट कर लेते हैं। और आपकी मौजूदगी में ये ऐलान कर रहा हूँ कि नेक्स्ट ईयर इंशाअल्लाह हम NTS की क्लासेस 2 सेंटर पर चलाएँगे और इसी तरह से असाइनमेंट NTS के बच्चों को भी दिए जाएंगे। और हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी कोशिश के लिए आप दुआ करें कि हम इसमें कामयाब। बहुत बहुत शुक्रिया। जो इकबाल प्रकाश साहब से गुजारिश है कि आप स्टेज पर तशरीफ ले आएँ।
और मैं अशफाक सर से एक नूर मोहम्मद साहब से गुजारिश करता हूँ। और नूर मोहम्मद साहब भी स्टेज पर तशरीफ लें। पहले आप जो है ना, आपके जरिए हम सर का इस्तेमाल करें। सर दोनों फुल दीजिए ना सर को। सर का इकबाल प्रकाश साहब का इस्तेमाल करने के लिए, गुलपेशी के लिए मैं नूर मोहम्मद साहब को, जो बहुत ही ज़बरदस्त मैथ्स के टीचर हैं और उर्दू भी बहुत अच्छी है सर की, सर को आवाज़ दे रहा हूँ। इकबाल प्रकाश साहब की तारीफ से आरिफ साहब को बात करें। इकबाल प्रकाश सर आज हमारी महफिल में हाजिर हैं और बहुत खुशी हो रही है हमको यहाँ देखते हुए। मैं 5-6 सालों से मतलब इनके साथ रहा है। हम लोगों ने दापोली में कुछ SSC के जो है कैंप किए थे, तो सर से मिलना हुआ। एक मुख्तसरन में इनके लिए कमेंट दूँ कि एक ज़िद्दी आदमी है और ऐसी ज़िद कि जो चीज़ ठान ली उसे वो कर लेते हैं। और अगर दापोली में चले जाएं तो इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड और एक्टिविटी इतनी ज़बरदस्त है कि ये जो स्कूल चलाते हैं और जिस हिसाब से ये वहाँ पर जो अपनी स्कूल की क्वालिटी और मियार को लेके जाते हैं, लाते हैं, ये एक मिसाल बनी हुई है। आज हमारे साथ अशरफ अंजारलेकर सर को हमने सुबह सुना, जो लोग यहाँ नहीं थे तो महरूम रह गए कि सर किस तरह से जो है अलग अलग कमेटी में, काउंसिल में, पेपर सेटिंग में इन्वॉल्व हैं। ये हम लोगों के लिए ऑन बीइंग मुस्लिम हमारे लिए बड़ा एहसास है। लेकिन इससे आगे मैं ये कहना चाहता हूँ कि अशरफ अंजारलेकर सर जैसे हीरे को निकालना और उसको तराशने का काम हमारे इकबाल प्रकाश सर ने किया हुआ है और बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक अनाउंसमेंट और है कि आपके पास जो भी खाने का पैकेट या चाय का जो कप है उसको आप जो है यहाँ मत देखिए, वॉलंटियर्स आके आपसे ले लेंगे इंशाल्लाह ताला और उसको तरीके से हम डस्टबिन में भिजवा देंगे। बहुत सारी बातें हैं, वक्त बहुत कम है, लेकिन मैं एक दो बात आपसे कर रहा हूँ छोटी सी स्कॉलरशिप के ताल्लुक से। सबसे अहम बात ये कि अभी आरिफ ने पढ़ाया, अशरफ सर ने पढ़ाया, आरिफ सर ने पढ़ाया, अशरफ सर ने पढ़ाया। ये जो है आरिफ मेरे छोटे भाई, तो मैं आरिफ पुकारता हूँ उसको, सर नहीं बोले तो। इसके अलावा जो भी नासिर साहब पढ़ाने वाले हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, ये वसीम सर भी हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं, मुस्तफ़ा सर, बहुत सारे, मैं नाम नहीं ले सकता, इतने सारे लोग हैं। ये एक्सपर्ट होने की बुनियादी वजह ये कि लोगों ने पढ़ाया है, बस। मैं भी बताऊँ तो मैंने ज़हनी आजमाइश पढ़ाने लिया अपने स्कूल में, तो एक सवाल था कि 61 से लेकर 70 तक मुरक्कब आदत और मुफरद आदत का फ़र्क कितना है। तो मैंने जब थोड़ा गौर किया तो पता चला 1 से 10 तक 55, 11 से 20 तक 155, इस तरह से हमको टोटल मिल रहा है। ये टोटल मिलने के बाद में ट्रिक मिल जाती है, पढ़ाएंगे आप तो ट्रिक मिलेगी। मैं यहीं पर नासिर सर ने इन्होंने एक ट्रिक बताई थी, उसका मैं जिक्र करता हूँ, आपको काम आएगी। बच्चे अक्सर प्लस माइनस में गड़बड़ करते हैं, तो इन्होंने मेरे सामने बताया था, मेरा लेक्चर चल रहा था और सर ने मतलब जो है बीच में मुझको थोड़ी सी हेल्प की थी। मैं माइनस माइनस प्लस क्यों होता है ये मैंने वहाँ बताया था ऑडियंस को, टीचर्स को। सर ने मुझको उस वक्त बताया कि बच्चों को बताना बहुत करामत होता है कि माइनस मतलब गरीब लोग और प्लस मतलब अमीर लोग। माइनस माइनस मिलेंगे तो 2 गरीब 4 गरीब हो जाएंगे, -4 हो जाएगा। 2 अमीर और 2 अमीर मिलेंगे 4 अमीर, और माइनस प्लस मिलेंगे तो झगड़ा हो जाएगा, जितने अमीर होंगे वो गरीबों को मार देंगे। ये इस कदर बेहतरीन तरकीब है, मैं चाहता हूँ नासिर के लिए तालियां बजेगी जोरदार कि ये बच्चों के जहन में बैठ जाती बात, और मैं अक्सर अभी भी इस्तेमाल करता हूँ सर। अब मैं उस काम के लिए जिसकी हमारी कौम में बहुत कमी है, एप्रिसिएशन, मैं अशफाक सर को आवाज़ दे रहा हूँ कि तकसीम इनामत का खुशगवार मरहला है यहाँ पर। शुक्रिया सर। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए ये साल के जो स्कॉलरशिप के नताइज हैं उर्दू मीडियम के, तकरीबन 31 स्टूडेंट्स बॉम्बे में जो है मेरिट में आए। उसमें हो सकता है एक आध फिगर आगे पीछे रह गया होगा। उसमें तकरीबन 26 बच्चे जो है वो आइडियल एजुकेशनल मूवमेंट के ज़ेर-ए-इत्तिमाम।
मगर यहाँ पर इस वक्त हमारे पास हमने जो करीब के साकीनाका के बच्चे थे और कुर्ला के जो मेरिट में आने वाले 11 बच्चे थे, सिर्फ उन्हीं को बुलाया। मुमरा वगैरह में मेगा ब्लॉक का मसला हो जाता है, इसलिए हमने उनको स्टॉप कर दिया, वहाँ के बच्चों को नहीं बुलाया गया। तो हम लोग ये मरहले को आगे बढ़ाते हुए हम लोग फ़ौरन इनामात की तरफ आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 5th स्टैंडर्ड की एक बच्ची जो कुर्ला सेंटर अंजुमन खैरुल इस्लाम की पढ़ने वाली बच्ची थी, जोहा बानो इम्तियाज़ है, तो वो यहाँ पर आ जाए। और मैं चाहूँगा कि जनाब डॉक्टर शेख अब्दुल्ला साहब इस बच्ची को इनाम से नवाजें। बच्ची 5th में मेरिट में आई है। परसेंटेज उसको मालूम है, वही बोलिए, क्योंकि इस बार 5वीं और 8वीं की स्कॉलरशिप में जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, बच्ची अगर हम स्ट्रेटेजी पे ध्यान देंगे तो 54% लेने वाले बच्चे भी सेलेक्ट हुए हैं मुंबई में। तो आप देखिए टारगेट कितना आपके पास इजी है। ये बच्ची अगर परसेंटेज बता सकती है तो बोल दे। कितना परसेंटेज आपको याद है बेटा? असल में मेरिट में आना ही बहुत ज़्यादा वो होता है, इस एग्ज़ाम को पास करना ही बहुत अहमियत का। जब मेरिट में सुन लेता है ना तो बच्चा परसेंटेज की तरफ जाता ही नहीं। अब तकरीबन पूरे बॉम्बे में अपीयर होने वाले बच्चे और उसमें 31 स्टूडेंट्स मेरिट में है, यही बहुत बड़ी बात है बेटा, शुक्रिया। उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पर 8th स्टैंडर्ड की महक मलिक मुंगी। महक मलिक मुंगी, ये बच्ची को खबर मिल गई थी और ये एक बच्ची मुमरा से यहाँ आने वाली थी। उसने कॉल किया था, मगर शायद यहाँ पहुँची नहीं है। उसकी टीचर आई हुई है यहाँ पे, टीचर का नाम है गुलफरोज मिस। गुलफरोज मिस यहाँ पर आए हुए हैं, तो वो आके इस बच्ची का इनाम कलेक्ट कर ले। मैं चाहूँगा हारून नकांगी साहब के जरिए इस बच्ची को इनाम दे दिया जाए। बच्ची की टीचर आई है, तालियां जोरदार तालियां, तालियों की कमी लग रही है, बच्चों का एप्रिसिएशन जोरदार है। शुक्रिया सर। उसके बाद एक 8th स्टैंडर्ड से है मरियम ऐनुल हक शेख, अंजुमन खैरुल इस्लाम गर्ल्स कुर्ला की बच्ची है। ये 8th स्टैंडर्ड में इस बच्ची ने मेरिट हासिल की है। मैं चाहूँगा कि नासिर साहब जो कि फील्ड ऑफिसर, इस बच्चे को इनाम से नवाजें। शुक्रिया सर। उसके बाद एक बच्चा है आदर्श विद्यालय से साजिद रईस शेख। साजिद रईस शेख यहाँ आया हुआ है। मेरे उस्ताद, हम सबके उस्ताद यहाँ मौजूद, तकरीबन जितने टीचर हैं सबके उस्ताद जनाब अब्बासी साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि वो इस बच्चे को इनाम से नवाजें। अब्बासी सर बहुत ही सीनियर टीचर है, अमीन सर, इकबाल सर और हम लोग तमाम लोगों के ये उस्ताद रह चुके हैं स्कूल में। शुक्रिया सर। अंजुमन नूरुल इस्लाम साकीनाका की बच्ची है शाहीन शाकिर खान। शाहीन शाकिर खान वो बच्ची यहाँ आए। और जमीयतुल मुस्लिमीन के जो जनरल सेक्रेटरी है मंसूर जुमई साहब, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि इस बच्ची को इनाम से नवाजें। शुक्रिया सर। उसके बाद मोइली विलेज बीएमसी की स्कूल से ये बच्ची है तरन्नुम महमूद खान। तरन्नुम महमूद खान बच्ची आई है, तरन्नुम महमूद खान। साकीनाका सेंटर के एक बच्ची नहीं आई होगी तो साकीनाका सेंटर के जो टीचर होंगे वो आगे कनेक्ट कर ले। मीना मिस आ जाए। मीना मिस। जाकिर सर आ जाए। मैं मालेगांव से आए हुए हमीद सर से गुजारिश करूंगा, अब्दुल हमीद सर से, इस बच्ची को, ये टीचर है सर उसकी मीना मिस। शुक्रिया। उसके बाद आदर्श विद्यालय से एक बच्चे का और नाम है मोहम्मद रहबर आजाद सिद्दीकी। मैं चाहूँगा अशरफ आंजेकर साहब से कि इस बच्चे को इनाम से नवाजें। इसका तकरीबन 70% है यहाँ, जोरदार तालियां बजाएं। 71% है इस बच्चे का। शुक्रिया सर। उसके बाद है तस्नीम फातिमा। तस्नीम फातिमा
अंजुमन नूरुल इस्लाम स्कूल की बच्ची। मैं चाहूँगा कि इकबाल परगार साहब बहुत ही एक्टिव, जैसे कि इनके बारे में आरिफ सर ने बताए, और सर की जो एजुकेशन के साथ जो खिदमत है वो तो है ही, इनकी मेहमान नवाजी भी बड़ी अजीम है। मैं इनके अंडर में 3 दिन ट्रेनिंग किया हूँ वहाँ पर। सर हमसे पूछ के हमारे डिमांड पे जो है इंतजाम करते थे सर। शुक्रिया सर। बहुत सारे लोग जाएंगे जवाब। उसके बाद जो अभी जिस बच्ची का नाम है हमारे सामने वो है दानिया अमीन मोहिम दुले। मैं चाहूँगा ये बच्ची वालिद साहब अपने वालिद के साथ ही है तो ज़्यादा बेहतर होगा। दानिया अमीन मोहिम दुले, डॉक्टर शेख अब्दुल्ला साहब से मैं चाहूँगा कि इस बच्ची को इनाम से नवाजें। इस बच्ची का पूरे महाराष्ट्र लेवल पे 227वां रैंक, इसका 71% है। हम थोड़ी सी मेहनत करें तो हमारे बहुत सारे कई बच्चे मेरिट में आ सकते हैं। शुक्रिया सर। उसके बाद गुलशन इस्लाम से है नायला अब्दुल वाहिद खान। मैं चाहूँगा नासिर साहब अल नासिर साहब आके जो हमारे स्पीकर है वो इस बच्ची को इनाम से नवाजें। उसके बाद जो बच्चा है लास्ट बच्चों की लिस्ट में है आतिफ इस्माइल शेख। मैं चाहूँगा कि मारूफ बशीर साहब जो फादर ऑफ काउंसलिंग है, मैं गुजारिश करूँगा कि वो इस बच्चे को इनाम से नवाजें। इसके अलावा सर हमें थोड़ी सी और जहमत चाहूँगा, मैं थोड़ा वक्त और लूँगा 2 मिनट। एक सेकंड मैं ये बता दूं कि ये बच्चा और जो दानिया है कि दोनों बीएमसी में पढ़ते हैं और बीएमसी में इस साल मरोल से 2 बच्चे मेरिट में है। उसके बाद यहाँ पर ना हमारे टीचर्स को अप्रिसिएशन करने के लिए बहुत दिनों से जो जमीयतुल मुस्लिमीन है मंसूर साहब, उनकी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं आपके टीचरों को, आइडियल के जो टीचर है काम कर रहे हैं, कभी स्टेज वगैरह पे नज़र नहीं आते हैं और कभी इनकी कोई पजरा ही नहीं करता है, खुद आइडियल भी नहीं करती है। इसके लिए हम उनके बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे हम प्रोग्राम में बुला के उनको हम अवार्ड वगैरह ऐसा कुछ हम लोग ये नहीं करते। उनका जो मेहनत सर बोले थे। अच्छा मैं अपना जो सर मेरा सेकंड ऐसा नहीं है, ये आइडिया जो चल रहा है वो सिर्फ आप लोगों की वजह से। मैं तो दूर थोड़ा डुंगू नहीं बजा रहा हूँ। शुक्रिया सर, सर ने मेरी इस्लाह की, उसके बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हम लोग यहाँ पे टीचरों की तरफ आते हैं तो हम सेंटर इंचार्ज को बुला के कुछ सर्टिफिकेट दे देंगे, बाद में वो इनामात जो है यहाँ से कलेक्ट कर ले। तो सबसे पहले जाकिर खान साहब साकिनाका के इंचार्ज है। मैं चाहूँगा कि अब्दुल हमीद जमादार साहब सबको सर्टिफिकेट से नवाजे, बाद में ही अपने टीचर्स वगैरह को प्रोग्राम में दे दे। वक्त कम है, हम एक टीचर को यहाँ भुला नहीं सकते। शुक्रिया सर। उसके बाद है हमीदा अंसारी जो चीता के इंचार्ज है। मैं मुकादम साहब से गुजारिश करूँगा कि ये टीचरों की खिदमत में आप सर्टिफिकेट दिए और सर ने हमको कुछ इनामात भी दिए, वो इनामात आप लोग हमसे लेके जाइए इधर हमीदा में से। सर वो एक को 4-4 सर्टिफिकेट शुक्रिया। उसके बाद है इकबाल शेख साहब जो कि कुर्ला के इंचार्ज है। इकबाल शेख साहब इधर आइए ना, इधर हारून रखानी साहब से मैं गुजारिश करूँगा। ये टीचरों को देना है सर, वो एक बॉक्स खाली दे दीजिए, बाद में सर यहाँ से बाकी के आप कलेक्ट कर लीजिएगा। आप दे दीजिए। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, इन्होंने कहा कि पहले टीचरों को एप्रिसिएशन नहीं दिया गया। मैं देखता हूँ कि नूर साहब इधर बैठे हैं, मैं समझता हूँ तकरीबन 50 साल पहले उनको हम लोगों ने आना किया। सही है सर। और स्टेज पर निजादा अब्दुल्ला साहब बैठे, ये भी मैं समझता हूँ 50 साल पहले आना किया। थैंक यू फॉर बहुत बहुत शुक्रिया सर।
उसके बाद साकिना का इंचार्ज अमीन मोहितुल्ले साहब, मैं चाहूँगा कि मालेगांव से आए हुए अब्दुल हमीद साहब जो है वो अमीन सर की सर अमीन सर, शुक्रिया सर। उसके बाद हमारे पास है ताहिरा शाह, बांद्रा वेस्ट के इंचार्ज है ताहिरा में। अब्बासी साहब से गुजारिश करूँगा कि इनकी खिदमत में एक छोटा सा तोहफा। उसके बाद गजनफर पटेल बांद्रा ईस्ट की इंचार्ज है हमारी, गजनफर पटेल में। शुक्रिया सर। मैं डॉक्टर शेख अब्दुल्ला से चाहूँगा कि गजनफर पटेल भी इसकी खिदमत में सर्टिफिकेट और तोहफा पेश। उसके बाद यहाँ पर मौजूद है गौसा से आई हुई टीचर गुल अफरोज रियाजुद्दीन में। जुबई साहब से गुजारिश करूँगा कि उनकी खिदमत में पेश करें। शुक्रिया सर। उसके बाद अब्दुल्ला करीम खान साहब जो हमारे कुर्ला स्कॉलरशिप सेंटर के इंचार्ज हैं। सर अब्दुल्ला सर, मैं अशरफ वांडेकर साहब से गुजारिश करूँगा। उसके बाद हमारे सांता क्रूज सेंटर इंचार्ज है वसीम अब्दुल सत्तार साहब। मैं चाहूँगा कि मारूफ बशीर साहब, वसीम, अभी जो हमारे नए असाइनमेंट अप्रियल के जो नया सिलेबस आया है तो असाइनमेंट की पूरी तरतीब वगैरह जो है वसीम सर ही दे रहे हैं, शुक्रिया सर। उसके बाद हमारे जो है जाहिद अली नैयर साहब जो है विक्रोली में ये साल हमारा सेंटर शुरू हुआ है। मैं जमादार साहब से गुजारिश करूँगा कि इनकी खिदमत में ये सर्टिफिकेट पेश करें। और एक मदनपुरा से आए हुए राइम जो हमारे सेंटर इंचार्ज है राइम सर, वो नहीं आ सके, उन्होंने फोन किया था, उन्होंने किसी टीचर को भेजा, मेरे पास नाम नहीं है, तो टीचर यहाँ के मुकादम साहब से जो है सर्टिफिकेट और ये तोहफा ले ले। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अमीन सर प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक सर जो है सारे सेंटर के इंचार्ज हैं और आवाज़ दें तो ये नौजवान आवाज़ में आवाज़ मिला देता है। अब एक मैंने कहा कि मुझको बुरी बातें भी कहना पड़ती है और अच्छी बातें भी कहना पड़ती है, तो एक अच्छी बात ये है कि आपको जो किताब मिली है उसका आपको कोई पैसा नहीं देना है और किसी को कोई पैसा लेना नहीं है। उसको हाँ लेना चाहिए था, लेकिन हारून बता के साथ ने कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं, गजब कर रहे हैं, तो ये गजब मत कीजिए, तो वो सारा बोझा उनके सर पर है। देखिए बहुत खुशी की बात है। दूसरी बात मैं पहले कह चुका हूँ कि होशियार ने कहा था कि किश्ते पे आपने देखे हैं वो पहले बादल जो कहीं और बरसों के यहाँ से दूसरे बहुत सारे लोग जिनको हम सुनना चाहते हैं लेकिन वक्त बिल्कुल नहीं है, तो हम चाहेंगे कि अभी यहाँ जो है खुतबे सदारत हो जाए, इसके बाद में हम आपको जो है कुछ वक्त देंगे ताकि आप फारिग हो जाएं। तो मैं इस शेर के साथ में जनाब अब्दुल्ला साहब को और हाँ मैंने ये बात भी कही कि बहुत सारे लोग हमारे जो हैं उनको फर्दर स्टेज पर बुला नहीं सकते। मैं रिजवान सर और उनकी टीम से गुजारिश करूँगा कि आप मेहमान तक पहुँचें और उनका इंडिविजुअल इस्तकबाल करें। और मैं आवाज़ दे रहा हूँ जनाब अब्दुल्ला साहब को इस शेर से, दाग का शेर है, बड़ा अच्छा ध्यान से सुनिए। बड़े हैं तुझ में वो लाखों हुनर मजमए को भी। सर को मैंने देखा है कि मजमए को बहुत अच्छे से भांप लेते हैं और सर जो है मुख्तसर पुरअसर तकरीर करने में महारत रखते हैं।
भरे तुझ में हो लाखों हुनर अहमद में खूबी, मुलाकाती तेरा गोया भरी महफिल से मिलता है। क्या अब्दुल चलो बेटा आ जाओ। आ जाओ बेटा, चलो आगे चलो, आ जाओ। ये बैठ जाओ सब लोग। बेटा बैठ जाओ, जो स्कूल का सिलसिला खत्म करें अभी। अस्सलाम वालेकुम बाकी तमाम लोग बैठ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। आज के इस अहम और बामकसद तकरीब में तशरीफ़ फरमा मेरे साथी आइडियल एजुकेशनल मूवमेंट के नायब सदर जनाब हारून खानगी साहब, मुंबई उस्मा और मज़ाफ़ात की तमाम प्राइवेट स्कूल के बीट ऑफिसर नासिर अली शेख साहब, और कई मुद्दतों के बाद अपने उस्ताद मोहतरम से न्याज हासिल हुआ है जनाब अब्बासी साहब। ये मेरे बहुत ही अजीज़ उस्ताद रहे हैं रियाजी के, और एक जुबैर साहब और एक तवील कहकशा यहाँ मसनद पर तशरीफ़ फरमा है। मौजूद ख़वातीन हज़रात, सबसे पहले मैं उन तमाम लोगों को हदिया तबरीक और तहनीत पेश करता हूँ, उन तमाम तलबा को, तालिबात को, उन तमाम असातिज़ाए कराम को कि जिन्होंने आज इनामात हासिल किए। सबसे अहम बात इस तकरीब की यह है कि आइडियल एजुकेशन मूवमेंट के ताल्लुक़ से जो तारुफ पेश किया गया है, गुज़िश्ता 26 वर्षों से यह कौम व मिल्लत की बड़ी जाफिशानी से खिदमत अंजाम दे रहा है, और इसमें शामिल हर वो रुकन, चाहे वो रुकन इंतज़ामिया हो, असातिज़ाए कराम हो या आइडियल का स्टाफ हो, हम सब की खिदमत का एतराफ़ करते हैं कि बग़ैर इनके मरबूत बाहमी तालमेल से अगर ये काम नहीं होता तो 26 वर्षों तक किसी तंजीम का रवा दवा और बेहतरीन मिसाल पेश करना ये नामुमकिन था। ये सिर्फ अल्लाह का एहसान, उसका फजल व करम है, आप हज़रात का ताउन है कि कई हवाती से ज़माना, कई मुखालिफत बाद इस तंजीम के ख़िलाफ़ कई चीज़ें आई, लेकिन सिर्फ इसका इखलास, इसके काम करने वालों की कारगुजारी और लोगों का एतमाद इसको आज भी जारी और सारी रखा हुआ है, और उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से आप अपना काम जारी और सारी रखेंगे, क्योंकि बहुत कम तंजीमें हैं कि जो सिर्फ तालीमी शोबे में काम कर रही हैं। तंजीमें बहुत हैं, लेकिन इखलास के साथ, जैसे हारून खानगी साहब यहाँ पर मुक़ादम साहब बैठे हुए हैं, मेरे अपने साथी अफजल के बड़े भाई हैं, और एक साहब यहाँ बैठे हैं। लोगों ने वहाँ पर जद्दा में रहकर, सऊदी में रहकर अपनी लाजमत से, अपनी तनज़ी से जो एक या जो उनकी खिदमत थी उन्होंने यहाँ पेश की, और ये इखलास का नतीजा है कि आज भी आइडियल जो है वो रवा दवा है। सबसे बड़ी बात, हम एक पैगाम देना चाहते हैं कि आज
जो स्कॉलरशिप क्लासेस शुरू है, बच्चों में मुकाबला जाती इम्तिहानात का जो जज्बा पैदा किया जाता है, उनके अंदर जो एतमाद पैदा किया जाता है, जो शख्सियत साजी और किरदार साजी और मुस्तक़बिल साजी का सबसे अहम और कलीदी किरदार होता है। हम ये असातिज़ाए कराम को पैगाम देना चाहते हैं कि सिर्फ अपनी ज़ात और अपनी ज़ात के महवर तक ना रखें इसको, बल्कि इसको आम करें। इस वक्त बहुत अहम तकाजा है कि इस वक्त मिल्लत जिस ज़बो हाली से गुजर रही है, जिस अखलाकी अक़दार पामाल हो रहे हैं, हमारे जो तहज़ीब पर हमारी यलगार है, इस वक्त बराए करम अपनी ज़ात से उठकर इस चीज़ को आम करें, तालीम को आम करें, क्योंकि कौमों के उरूज व ज़वाल में तालीम ही सबसे बड़ा कलीदी किरदार अदा करती है। आज रियाजी का जो सबसे बड़ा वर्कशॉप आपके सामने हो रहा है और जिसमें जो अहम मशाइख हजरात आपके सामने खिताब कर रहे हैं, इनसे आप खुद इस्तेफादा करें और इसको कोशिश करें कि सिर्फ अपनी साथ तक ना रहे, बल्कि इसको आम करने की कोशिश करें, कराम को भी इसको बांटें। हर वो चीज़ जो नाफे हो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा बांटने की कोशिश करें, क्योंकि ये वक्त का बहुत अहम और अहम तकाजा है। हम इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा आम करने की कोशिश करें। हम चाहते हैं कि आईडियल में ऐसे लोगों की शमूलियत हो जो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि आज हालात ऐसे हैं कि आइडियल आप जानते हैं कि गुज़िश्ता 25 वर्षों से 26 वर्षों से बच्चों से कोई एक पैसा फीस नहीं लेता है। हम फ्री क्लासेस चला रहे हैं, बच्चों को मुकम्मल ताउन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, मुझे इस बात की खुशी है कि मैं खुद इस अंजुमन इस्लाम कुरला का तालिब इल्म रहा हूँ। मेरे उस्ताद यहाँ बैठे हुए हैं। कई ऐसे बच्चे होंगे कि जो अपने एक मकसद पर जाना चाहते हैं, किसी एक मकाम पर पहुँचना चाहते हैं। अगर आपके अंदर एक अमली एक जज्बा हो और अपनी ज़िंदगी का एक हदफ हो, एक तायुन हो, मकसद ज़िंदगी हो, तो कुछ मुश्किल नहीं है कि आप उस मकाम तक ना पहुँच सके। बशर्ते है कि जहद मुसलसल की बहुत अहम ज़रूरत है। जहद मुसलसल के साथ आपके अंदर ईसार और कुर्बानी का भी जज्बा होना चाहिए, सब्र भी होना चाहिए। उमूमी तौर पर हमारे यहाँ पर एक अहम मसला ये हो गया है कि हम बहुत आसानी से सहज पसंदी से चीज़ों को हासिल करना चाहते हैं। ये सबसे बड़ा रोग है हमारी कम्युनिटी, मतलब हमारे माशरे में इस वक्त फेवस्त हो चुका है। इसलिए कोशिश कीजिए कि हम हर वो चीज़ हासिल करने की कोशिश करें कि हमारे लिए नाफे हो, लेकिन हमको उसके लिए सबसे बेहतरीन खुद को एक बेहतरीन नमूना बनकर पेश करना पड़ेगा। नमूना ऐसा बनना पड़ेगा कि लोग आपकी तरफ मुतवज्जे हो, कि एक चलता फिरता किरदार जो है आपका नज़र आए, आपका अखलाक का। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ तमाम अराकीन का, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा तमाम हज़रात का, क्योंकि जो बहुत अहम प्रोग्राम है। और मैं चाहता हूँ कि जब तक आज अल्लाह का करम है कि इस स्कूल से बहैसियत तालिब इल्म होने के नाते आज अंजुमन इस्लाम का नायब सदर हो चुका हूँ। मैं मेरी कोशिश है कि जितने तालिमी प्रोग्राम हो, जितनी आप काम करना चाहते हो, आप हमारे सामने प्रोजेक्ट लाइए। अंजुमन इस्लाम आपके साथ हर तरीके का इश्तराक करने के लिए तैयार है, बशर्ते कि आप भी आगे बढ़ें और अमली तौर पर अपने काम को पेश करें। इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि मुस्तक़बिल में आप मज़ीद कामयाबी हासिल करेंगे। हारून लखानी साहब को बड़ी फिक्र होती है, बारहा मुझसे कहते हैं कि डॉक्टर साहब पैसों की बहुत कमी हो रही है हमारे पास। यकीनी बात है, खर्च बढ़ते हैं, बल्कि मैं तो उनको खराज तहसीन और खराज अकीदत पेश करता हूँ। अमीर मुहिब जैसे इस कबील के तमाम हजरात को, तमाम असातिज़ा कराम को, कि जो अपने कलील मुशायरे में जो है हमारे यहाँ पर काम कर रहे हैं, इनके अंदर वही एक जज्बा है कि किसी न किसी तरीके से कौन तरक्की करे, बच्चे पढ़ लें, ताकि उनके बच्चों का मुस्तक़बिल दरख्शां व ताबा हो। मैं चाहता हूँ कि हम में से हर वो शख्स, अगर वो किसी भी ज़राए से आइडियल की माली इस्तेताअत के ताल्लुक़ से कुछ पेशरफ करना चाहता है, तो अपने हमें मशवरों से नवाजें, हमें अमली ताउन पेश करें। इसलिए कि इस वक्त जहाँ पर कई चीज़ें, एक तंजीमें माली बहरान की जद में आई है, आइडियल भी उसी कैफियत से गुजर रही है। ये तो खुसूसी अल्लाह का करम है कि किस तरीके से ये काम चल रहा है, वरना उम्मीदें तो ऐसी थी कि शायद दम तोड़ जाती, लेकिन अल्लाह का खुसूसी करम है कि ये काम जारी व सारी है। हम तमाम लोगों का मिली फरीज़ा है
कि ऐसे मौके पर तमाम खड़े एक साथ उठकर अपनी यकजहती का इज़हार करते हुए आईडियल की माली माविनत में जो है मदद करे। मैं बहुत बहुत मुतशक्किर हूँ तमाम अफराद का, मिन्नत पजीर हूँ कि अपने ख्यालात और जज्बात की तर्जुमानी का मौका इनायत फरमाया। बहुत बहुत शुक्रिया। एक अहम बात तो ये थी कि नासिर अली साहब की पजीराई होनी चाहिए थी कि नासिर अली साहब को इस वक्त पूरी बॉम्बे उस्मा मज़ाफ़ात की जो प्राइमरी स्कूल एडेड और अनएडेड प्राइवेट स्कूल जितनी हैं उन सब का बीट ऑफिसर बनाया गया है, जिनके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी दी गई है। मैं आईडियल की तरफ से जो है उनका खुसूसी इस्तकबाल करता हूँ और मुस्तक़बिल के लिए दुआ गो कि अल्लाह ताला इन्हें मस्जिद हमकिनार करे, कामयाब हो। सर ने जिस अंदाज में मुख्तसर पुरअसर बात की, आपने देखा कि एक लफ्ज़ भी कहीं ज़्यादा नहीं था और बहुत ही कारगर बात तमाम बातें की। एक मैंने सर से भी इजाज़त ली और आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आइडियल ने 2 साल पहले जो है नीट की फ्री क्लास चलाई थी। जो सर ने फाइनेंशियल क्राइसिस की बात की है, तो इनके बावजूद जो है कोई भी नया कदम उठाने के लिए हारून रफ़ाकी साहब, अब्दुल्ला साहब और तमाम मेंबरान एकदम तैयार रहते हैं। अमीर पटेल साहब हैं, वो भी यहाँ मौजूद नहीं। और 45 डेज़ की जो क्लास का हमको रिज़ल्ट मिला था, बहुत अच्छा रिज़ल्ट था। इस साल जो है तकरीबन 15 सितंबर से शुरू हुई क्लासेस और डेली जो है 5 घंटे की क्लास चल रही है और फुल फ्री क्लास चल रही है। अब यकीन कीजिए लाखों की फीस जो स्टूडेंट से वसूल की जाती है, लेकिन हमारे जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है इसके लिए हम लोग जो है फ्री क्लास चला रहे हैं। तो ये तमाम लोगों की मेहनत का समरा है। बहरहाल अब सदर जलसा की इजाज़त से प्रोग्राम का फर्स्ट सेशन यहाँ पर ख़त्म किया जाता है। तमाम जो है ख़वातीन हैं, उनको हमने कहा है कि यहाँ पर 4th फ्लोर पर लेफ्ट में जो है उनके लिए फरागत का इंतज़ाम है और 3rd फ्लोर पर हम लोग और 3rd फ्लोर पर जो है लेडीज़ के लिए फरागत का इंतज़ाम है। थोड़ा सा पानी का मसला है, कुछ बच्चे को वहाँ खड़ा किया गया है, तो आप जो है थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें। और जेंट्स के लिए जो है 4th फ्लोर पर जो है वहाँ पर इंतज़ाम किया गया है। तो अब आप जो है अभी 12 बजे हैं और हम चाहते हैं कि अन नासिर साहब जो है जो कराड़ से आए हैं और हम उनका लम्हा वसूल करें। तो हम चाहते हैं कि उसका